जय मसीह की। प्रकाशित वाक्य की किताब उसके पहले अध्याय और उसकी तीसरी आयत के अंदर कुछ इस तरीके से लिखा है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। बताना चाहता है कि वो धन्य है वो जो इसको पढ़ता है और सुनता है। अब यहाँ पर पढ़ने की बात आती है तो हम वचन लेके पढ़ना शुरू कर देते हैं, मगर अब सुनने के लिए हमें कोई प्रकाशित वाक्य सुनाए, हमें समझाए, इसके लिए बड़ी समस्या होती है। और अधिकतर लोग इसी कारण से, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता, इसलिए वो नहीं पढ़ते। अगर उसको पढ़ना है, समझना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको कॉलेज जाना पड़ेगा, बाइबल स्कूल जाना पड़ेगा, किसी ऐसी स्टडीज़ में। बड़ा मुश्किल है। मगर कुछ माध्यम ऐसे हैं, हम देखते हैंगे कि जहाँ पर ये शिक्षा मिलती है। हम इस वक्त इसमें एक ऐसी बात को यहाँ पर रखना मांग रहे हैं कि यहाँ पर धन्य वह जो इस भविष्यवाणी की वचन को पढ़ता है। हमें पढ़ते वक्त हमें ध्यान देना है कि जब हम पढ़ें इस वचन को, इस बात का ध्यान रखें कि हम उसको मन में ना पढ़ें, उसको जुबान से ऐसा बोलें कि हमारे कानों में जा कर के वो सुनाई दे। तो यहाँ पर जो लिखा है कि जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, तो हम पढ़ते हैं, और वे जो सुनते हैं, तो हम सुन भी रहे हैं, अपनी ही आवाज़ को अपने ही कानों में सुन रहे हैं। तो सुनते हैं, इसमें लिखी हुई बातों को फिर हमें क्या करना है? उसको मानना है। अब मानना शुरू कर दीजिए। जो आप सुन रहे हैं, पढ़ा है आपने, अब सुना है आपने, अब उसको मानना शुरू कीजिए। जब मानना शुरू कर देंगे तो जो समय निकट है उसके बारे में आप जानना शुरू कर देंगे कि उसके वचन की जिज्ञासा है, और वचन खुद प्रभु यीशु मसीह है, और वचन खुद पवित्र आत्मा प्रभु वो हमें समझाने के लिए तैयार है। हमें केवल क्या करना है? धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ता है। हमें पढ़ना शुरू करना है, सुनना शुरू करना है, और परमेश्वर के सामर्थ को आप खुद ब खुद देखने पाएंगे। हालेलुया। जय मसीह की।